देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। मधुबन न्यूज की ट्रेनिंग में देश भर से जुटे लोग। मधुबन न्यूज से जुड़ने तथा मधुबन न्यूज में समाचार भेजने, रिपोर्टिंग का गुर सीखने के लिए देश भर से सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोग पत्रकारिता की बारीकियां सीख रहे हैं। मधुबन न्यूज द्वारा 2 से 6 जुलाई 2025 तक ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मनमोहिनी वन परिसर में आयोजित राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रशिक्षण का उद्घाटन ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अतिरिक्त महासचिव तथा मल्टीमीडिया चीफ बीके करुणा भाई, अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके मृत्युंजय भाई, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा, बीबीसी के पूर्व वरिष्ठ पत्रकार तथा राजस्थान सरकार के पूर्व सूचना आयुक्त नारायण बारेट, न्यू इंडिया एक्सप्रेस के वरिष्ठ संपादक राजेश असनानी, मधुबन न्यूज के संपादक बीके कोमल, भारत एक्सप्रेस के स्टेट एडिटर प्रियंका कौशल, ओम शांति मीडिया के संपादक बीके गंगाधर, मधुबन न्यूज भोपाल के ब्यूरो चीफ बीके रावेंद्र, बीके रीना के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित कर हुआ। कम से कम पत्रकारों को तो मालूम होना चाहिए कि समय भी एक चीज है। हर चीज समय पर करने के प्रयास तो हम सब करते हैं इस दुनिया में, परंतु समय भी हमको बताता है कि भाई आपको इस समय पर क्या करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं, पर हमारे से आगे समय भी बढ़ जाता है। तो समय समय के अनुसार जो सेवा करना होता है वही सच्ची सेवा होता है और उससे प्रत्यक्षता भी होती है। न्यूज़ पढ़ करके, न्यूज़ पढ़ने के बाद में मनुष्य को अब खबर ऐसा हो, लोगों में खुशी होना चाहिए, लोगों में आनंद होना चाहिए, लोगों में इंटरेस्ट होना चाहिए, लोगों में व्यक्तित्व का महिमा होना चाहिए और स्पिरिचुअलिटी होना चाहिए। मधुबन न्यूज़ जब भी देखते हैं तो लगता है कि अच्छा इतना कार्यक्रम चारों ओर चल रहा है। कई जगह की बातें सुनते हुए बड़ा आश्चर्य भी लगता है कि देखो बाबा का कार्य और कैसा कैसा कार्यक्रम चारों ओर हो रहा है और किस तरह के विशेष व्यक्तियां भी वहां पहुंच रहे हैं। तो ये जानकारी कैसे प्राप्त होती है? अवश्य ही आप सब जो अपने स्थान पर प्रैक्टिकल करते हैं और वो मधुबन न्यूज़ तक भी पहुंचता है, तो मधुबन न्यूज़ के द्वारा आज सारे विश्व के अंदर ये समाचार फैल जाता है और पूरे ब्राह्मण परिवार के अंदर भी ये बात बहुत अच्छे से सबको पता चल जाती है कि हाँ ये सेवा चल रही है। इस दौरान उपस्थित अतिथियों ने कहा कि मधुबन न्यूज ने जिस तरह से पूरे देश और विदेश में ब्रह्मा कुमारीज की सेवाओं को जन जन तक पहुंचाया है, इससे एक नई ऊर्जा आएगी। आप अपने आप को पहचानते हो, अपनी ताकत को, अपनी काबिलियत को, तो आप आगे जा सकते हैं। अगर आप में कुछ अभाव है उसको आप परिष्कृत कर सकते हो। आप जहाँ से भी आए हो वो आपका एक जगह से दूसरी जगह का स्थानांतरण है। आपकी सफलता और कामयाबी तब होगी जब आप में रूपांतरण हो। आप जहाँ से चल के आए हो वो एक जगह से आपका ट्रांसफर है, वहाँ से आए हो। अगर यहाँ आने के बाद अगर आप में ट्रांसफॉर्मेशन हो सके आपकी काबिलियत में, तो महत्ता है इसकी। लेकिन मेरे में क्यूरोसिटी थी, यार ये बाबा ये क्या है। फिर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से ऐसे जुड़ा और मैंने जब ज्ञान को समझा, यहाँ के वैल्यू एजुकेशन सिस्टम को समझा, तो मेरे में बदलाव आने लगे और वो बदलाव का नतीजा है कि आज मेरा दृष्टिकोण बदल गया। पहले मैं एक जर्नलिस्ट था, मैं आज कह सकता हूँ कि मैं आज एक स्पिरिचुअल जर्नलिस्ट हूँ, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी आपको एक आई देती है, एक नजरिया देती है, आपको एक न्यूट्रलिटी देती है कि आप जैसे स्पिरिचुअलिटी में कोई धर्म नहीं है, सब कुछ एक है। तो अगर ये सब एक है वाला भाव आप में आ जाए तो आप कुछ गलत लिख ही नहीं सकते। खबर लिखने का तरीका समझ में आ जाए, खबर बनाने का तरीका समझ में आ जाए, रिपोर्टिंग करने का समझ में आ जाए। हमारी मधुबन न्यूज़ की टीम इतनी अच्छे से काम करती है कि उसको आप आदमी देख कैसे सके, उसको सुन कैसे सके, दिन भर मंथन करके उसकी हेडिंग निकालना, उस खबर को लिखना, उसको डेंट पेंट लगाना, क्रीम पाउडर लगाना, सजाना, फिर उसके बाद तो पब्लिश करते हैं।
4 दिवसीय इस प्रशिक्षण में कुशल प्रशिक्षकों द्वारा न्यूज़ लेखन, रिपोर्टिंग, इंटरव्यू, लाइव रिपोर्टिंग, कैमरा शूटिंग समेत कई प्रशिक्षण दिए जाएंगे। इस दौरान ट्रेनिंग लेने वालों को आई कार्ड तथा सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे। तपस्या धाम सेवा केंद्र द्वारा ओल्ड एज होम में प्रेरणादायक कार्यक्रम। हाथरस स्थित वृद्धाश्रम में ब्रह्मा कुमारीज के तपस्या धाम सेवा केंद्र द्वारा बुजुर्गों को मोटिवेट करने के लिए खुशहाल जीवन विषय पर विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर बुजुर्गों को मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से कई प्रेरणादायक गतिविधियां संपन्न हुई। संस्था के मुख्यालय माउंट आबू से रेडियो मधुबन से बीके रमेश ने बुजुर्गों से संवाद करते हुए जीवन में सकारात्मक सोच, नियमित दिनचर्या और सामाजिक सहभागिता के महत्व पर प्रकाश डाला। हाथरस से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके भावना ने सभी को राजयोग का अभ्यास कराते हुए राजयोग के लाभ बताए। आश्रम की मैनेजमेंट टीम की ओर से बीके नीतू ने कहा कि इस तरह के आयोजन न केवल बुजुर्गों को प्रेरणा देते हैं, बल्कि समाज को भी यह संदेश देते हैं कि बुजुर्गों की खुशहाली में ही असली मानवता है। रेवाड़ी राजस्थान से आए योगी ने अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ योगाभ्यास बताए। अंत में कई बुजुर्गों ने अपने अनुभव भी साझा किए। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से आए? आम बोएंगे तो आम मिलेगा, अमरूद बोएंगे तो अमरूद मिलेगा, और कांटा बोएंगे तो कांटा मिलेगा। जो देंगे वही मिलेगा। इसलिए क्या देना है? सुख दो। ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, सब अच्छे हैं। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत बीएसएफ में ध्यान और आत्मबल की सीख। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत बीएसएफ द्वारा आयोजित विशेष कार्यक्रम स्पंदन का आयोजन बड़े ही उत्साह के साथ हुआ। इस अवसर पर डिप्टी कमांडेंट संजय की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम में बीके नारायण ने विचारों की शक्ति, मन की शक्ति और स्वयं के मन पर नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रभावशाली वक्तव्य दिया। उन्होंने बीएसएफ जवानों और शूटिंग अकेडमी के खिलाड़ियों को आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए राजयोग ध्यान की सरल तकनीक सिखाई। डिप्टी कमांडेंट संजय ने बताया कि इस सत्र के माध्यम से बीएसएफ के जवानों को अवश्य ही मन को नियंत्रण करने में लाभ प्राप्त होगा। इस कार्यक्रम के अंत में नशा छोड़ने की प्रतिज्ञा सभी उपस्थित जवानों एवं खिलाड़ियों से कराई गई, जिससे वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाए। सभी प्रतिभागियों को मानसिक रूप से सशक्त बनाने और व्यसनों से मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा दी गई। को ठीक करने वाला मैं खुद बहुत बड़ा हील टू हीलर, इतनी अंदर मेरे अंदर ग्रेट पावर है। और मेडिटेशन से जीवन को जीने का ढंग है, उसको अच्छा बनाएंगे। और जो खासकर आपने नशा मुक्ति के लिए बताया है, तो मैं सभी से यही प्रार्थना करूंगा कि इस तरह के नशे और व्यसन से खुद को दूर रखें। मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है और उसे जो मिला हुआ है उसको अच्छे ढंग से जिएं, और नशा या इस तरह का कोई भी व्यसन अपने जीवन में ना रहे। रोटरी इंटरनेशनल 3040 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सुशील मल्होत्रा ने वर्ष की शुरुआत के रूप में समाज सेवा का अनूठा कार्यक्रम ब्लड डोनेशन शिविर का आयोजन किया, जो ब्रह्मा कुमारीज के ओम शांति भवन इंदौर में संपन्न हुआ। इसमें एमवाई हॉस्पिटल की अनुभवी चिकित्सा टीम ने ब्लड कलेक्शन किया। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सुशील मल्होत्रा ने इस अवसर पर कहा कि मेरे कार्यकाल का प्रारंभ ओम शांति भवन से शुरू हो रहा है। इस आध्यात्मिक स्थान से हमेशा पॉजिटिव ऊर्जा का एहसास होता है। ये जगह इतनी पवित्र है, इतना पॉजिटिव एनर्जी है, और ये हम सब की किस्मत है कि हम रोटरी का जो नया साल है 1 जुलाई का, हम आपके आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से कर रहे हैं शुरू। उसके लिए मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, और आप लोग हम लोग को आशीर्वाद दें। आज रोटरी का नया सत्र चालू हो रहा है और नए उत्साह से हम रोटेरियंस, रोट्रैक्टर्स, जो छोटे यंग एज ग्रुप के होते हैं रोट्रैक्टर्स, वो भी आए हैं और बढ़ चढ़कर। इंदौर जोन की प्रभारी बीके आरती दीदी ने कहा कि खून कहीं नहीं बनता है, किसी फैक्ट्री में निर्माण नहीं होता है, इसलिए मानवता की सेवा के लिए ब्लड डोनेशन कैंप बहुत जरूरी है। आगे कम्युनिटी चेयरमैन अतुल गार्गव, ब्लड डोनेशन को चेयरमैन राकेश शर्मा एवं अन्य कई रोटेरियन ने भी अपने विचार रखे। पहले तो मैं ब्रह्मा कुमारीज को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, ये जगह दी, काफ़ी पॉजिटिविटी आ चुकी है इस जगह पे आके। और सेकेंडली आज हमारे वर्ष का पहला दिन है और ये पहला इवेंट है, और इतना अच्छा लगता है जब रोटरी और रोट्रैक मिलकर एक ऐसा इवेंट साथ में करता है,
अच्छी जोश के साथ में हम काफ़ी अच्छे से साल को लेके चले। इस ब्लड कैंप की तो बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बहुत से लोग अगर कम होता है तो भी नुकसान करता है। तो इसीलिए ये कैंप समय प्रति समय सभी जगह रखने चाहिए, जिससे कि ब्लड डोनेशन कैंप के द्वारा हम सबको सहयोग देने का कार्य कर सकते हैं। राज्य में अनेक स्थानों पर प्रशासकों, कार्यपालकों एवं प्रबंधकों के लिए अभियान यात्रा का आयोजन हुआ। जैसे स्थानीय सेवा केंद्र पर बीके सदस्यों के लिए, पुलिस लाइन में नवनिर्मित पुलिसकर्मी, डीएम कार्यालय में पदाधिकारी कर्मचारियों के लिए, एसएसबी कैंप में एसएसबी जवानों के लिए, समाज के गणमान्य लोगों के लिए कार्यक्रम संपन्न हुए। प्रशासक प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके हरीश, बीके सुरेश, बीके रोहित, बीके भास्कर, बीके शेफाली, बीके सोनाक्षी, बीके मधु ने मार्गदर्शित किया। अभियान यात्रा मुजफ्फरपुर से अररिया पहुंची, जहां सभी का स्वागत सत्कार हुआ। इस कार्यक्रम में अतिथि मोहिनी देवी मेमोरियल स्कूल व डायरेक्टर संजय प्रधान, प्रिंसिपल बीएन झा, नगर परिषद उपाध्यक्ष गौतम शाह, स्टेशन मास्टर विवेकानंद समेत कई लोग मौजूद रहे। अपनी नौकरी करने के लिए आए हैं, तो ये सारी जो बातें हैं, हम इस लक्ष्य से आए थे या फिर अपना पद पोजीशन ऊंचा बनाने के लिए आए थे? ये उस समय हम बातें भूल जाते हैं और हम विचलित हो जाते हैं अपने मार्ग से। इसीलिए आवश्यक है कि हम अपनी जो कार्य है, जो हमारा प्रोफेशन है, उसके साथ साथ आध्यात्मिक भी रहें, क्योंकि आध्यात्मिक रहने से आपका मन सुरक्षित रहेगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।